नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं कि अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ हमारी आत्मा के उत्थान के लिए एक बेहतरीन तरीका है जो हमें आशा और आशावाद से भर देते हैं। कहानियाँ हमारे दिल को छूने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। देखिए ना, एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी हमें अपने दिल की इच्छाओं और सपने के लिए लड़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरक कहानियां हमारे दिल और दिमाग में एक भावनात्मक नाड़ी बिंदु को ट्रिगर भी करती हैं। जब हम एक संकटपूर्ण स्थिति में होते हैं ना, तो उस समय प्रेरणादायक कहानियां हमें सुरंग के अंत में प्रकाश को देखने में मदद करती हैं और हमें दृढ़ बनाए रखती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। फिर भी कुछ भी कहिए, कहानियां हमें सबक सिखाती हैं, हमारे दिल को आशा से भर देती हैं और हमें बेहतर महसूस कराती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। कहानी का नाम है उल्लू और हंसों का जोड़ा। एक बार एक हंस और हंसनी अपनी झील के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए एक उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस से कहा, ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं? यहाँ ना तो जल है, न जंगल और न ही ठंडी हवाएं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि भाई, किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग अपने इलाके में वापस लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे, उस पर एक उल्लू बैठा था। वो जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में भी सो नहीं सकते हैं, ये उल्लू देखो ना कैसे चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में वैसे आ गया है कि इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे तो वहाँ वीरान वो इलाका उजड़ा तो रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा, हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई ना, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, ठीक है, आपका धन्यवाद। ये कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा तो पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस चौंका, आपकी पत्नी? ये हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के गांव के लोग एकत्रित हो गए। गांव की फिर जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए। वो बोले, भाई किस बात का विवाद है, क्या 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 समस्या है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और उन्होंने कहा कि भाई, बात तो सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को रहना ही है ना, इसलिए बेहतर यही होगा कि फैसला उल्लू के हक में ही सुनाया जाए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और सारे तथ्य और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दे दिया। ये सुनते ही हंस हैरान हो गया, रोने चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने अपना फैसला गलत सुनाया है, ये गलत है, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली है। रोते चीखते जब वो आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, हे मित्र, हे हंस, रुको रुको रुको। हंस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या कहना है, अब क्या करोगे? पत्नी तो ले ली तुमने, अब जान भी लोगे क्या? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आप ही की पत्नी है और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था ना, तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। जी हाँ, कहानी खत्म। एक बार फिर ये कहानी हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। क्या कह गई ये कहानी? यही कि शायद इतने साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता व गुण आदि न देखते हुए हमेशा ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारी पार्टी का है, ये हमारे एरिया का है, ये हमारी जात का है, ये हमारे धर्म का है, इसके आधार पर हमेशा अपना फैसला उल्लुओं के ही पक्ष में सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। यही कहानी है हमारे आज के समाज की और पूरे भारत की एक आईने की तरह दिखाई देती है। एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कहानियों की श्रृंखला से जुड़ने के लिए और संवाद को आगे बढ़ाने के लिए। अगली बार फिर सुनेंगे एक नई कहानी और सीखेंगे एक नई सीख ऐसे ही अनोखे अंदाज में।